94.3 माय एफएम जियो दिल से लेके आ रहे हैं एक बार फिर से कहानी जज्बे की सीजन 2 मेरे साथ यानी कि शैलेश लोढ़ा के साथ। पहले सीजन में हम ऐसे लोगों से मिले जिनकी कहानियां कमाल की थी और दूसरे सीजन में हम और कमाल के लोगों से मिलने जा रहे हैं जिनकी कहानियां इतनी कमाल की है कि आप उनसे प्रभावित होंगे, आप उनसे प्रेरित होंगे और कहेंगे ये कहानियां सुन के हम में भी जज्बा जाग गया है। देखिए कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com, fastemi.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश लोढ़ा और लेके आया हूं कहानी जज्बे की सीजन 2 94.3 माय एफएम जियो दिल से। और कहानी जज्बे की सीजन 2 पावर्ड बाय zebras.com एंड fastemi.com। सीजन 1 और सीजन 2 यानी कि ऐसे तमाम लोग जिनकी तरक्की हमें कुछ सिखाती है, जिनकी कहानियां हमें कुछ सिखाती है। जिंदगी में जज्बा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। एक इंसान और पत्थर में फर्क सिर्फ जज्बे का ही होता है। जज्बात जिनमें होते हैं वही इंसान होते हैं, संवेदनाएं जिनमें होती है वही इंसान होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रेरणा के लिए जरूरी नहीं कि हजारों करोड़ कमाए जाएं, जरूरी नहीं कि आपके पास 100, 150, 200 कार हो या 10-20 बंगले हो। लेकिन कहानी बड़ी कमाल की है कि एक ऐसा परिवार जिसमें एक बच्चा पैदा होता है और अपने जन्म के 50 दिन के अंदर अंदर अपने पिता को खो देता है। यानी उसने उनकी स्मृतियों में पिता तो है ही नहीं और वहाँ एक अकेले बच्चे का चलना, पढ़ाई करना, कॉमर्स ग्रेजुएट होना, फिर MBA करना और एक 8,000 रुपये की नौकरी से शुरुआत करना अभिनंदन ग्रुप में। और 8,000 रुपये की नौकरी से शुरुआत करके अपना खुद का रियल एस्टेट का एक कारोबार खड़ा कर देना वत्सल ग्रुप नाम से, जो आज एक बड़ा नाम हो गया जयपुर शहर में और राजस्थान में। ऐसे ही एक शख्स से हम मिलने जा रहे हैं। कैसे हैं गुप्ता साहब आप? सर बस बढ़िया बढ़िया जी, बिल्कुल। कैसे हुआ ये सब कुछ? सर ये सब ऐसे प्लान करके नहीं हुआ था जी। नॉर्मली मैं मैगजीन से पढ़ता हूँ कि सपने बड़े देखने चाहिए या बड़ा सोचना चाहिए। मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि शायद ऐसा नहीं है जी। मेरे को लगता है आपको एक स्टेप ऊपर देखना चाहिए। जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके आगे जाने को अपने आप आपका मन करेगा। पहले जब छोटे थे तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाई आसमान की तरफ देखने से पहले सीढ़ियां देख लो। अगर एक सीढ़ी चढ़ोगे तो दूसरी चढ़ जाओगे, फिर दूसरी तो तीसरी। तो ह्यूमन नेचर है, आप आगे बढ़ते रहते हो। पहले टेलीफोन आया, देन फिर नॉन एंड्रॉयड मोबाइल आया, फिर धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही हुआ। शुरू में तो ये था कि ब्रेड बटर मिल जाए अपने को, दैट्स इट। 8,000 रुपए की नौकरी कौन सा सन था वो ललित जी? 2007 2007 में। जी जी महीने के 8,000 रुपए? जी बिल्कुल। 2007 में भी 8,000 बहुत कम रकम हुआ। महीने के 8,000 रुपए, 400 रुपए पर डे के एक्चुअली। अच्छा, और उसमें जो छुट्टियां वो कट जाएंगी? हाँ, तो इसलिए 8,000 मतलब वो एक बैक ऑफिस का जॉब था। आपको एक्सेल पे कुछ डेटा फीड करने होते थे। 8,000 रुपए में मुश्किल ही होती होगी 2007 में तो। बड़ा 2007 तो अभी गया है। तो वो ठीक है, जैसी जरूरतें होती है आदमी उसके हिसाब से अपने आप को ढाल देता है। तो लेकिन सीखा होगा उस दौर में। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप जब कुछ नहीं होता आपके पास में तो सीखने को बहुत कुछ होता है जी। एक हारने को कुछ नहीं होता जी। तो मुझे लगता है कि वो जो खोने को कुछ नहीं होता, खोने को कुछ है ही नहीं आपस में। आप सीख रहे हो, दूसरा कोई आपको जजमेंट नहीं करेगा। आपने कुछ खो दिया तो लोग कहेंगे नहीं कि हाँ यार बड़ा हवा हुआ फिरता था जी, क्या हुआ। तो मजे लेने वालों को नहीं होते। तो वो सब डर नहीं था वो जी। फिर चलते गए, फिर अभिनंदन ग्रुप करके एक प्रॉपर्टी ग्रुप है जी, वहाँ मैंने ज्वाइन किया था। और प्रमोटर थे भूपेंद्र अग्रवाल जी जी। उन्होंने बड़ा हेल्प किया, सिखाया मेरे को कि भाई कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। एक्चुअली वो ग्रुप भी उस समय बहुत बड़ा नहीं था। तो उनका बिजनेस माइंड था और मेरा थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा स्किल था। तो हमने MBA किया था? MBA किया था और थोड़ा सा IT का नॉलेज था। किस साल में किया MBA आपने? 2007 जी जी जी। तो उसके बाद में हम दोनों चलते रहे। फिर आफ्टर 5 इयर्स मैंने बोला कि मुझे करना है अलग से। नॉर्मली आप जब किसी एम्प्लॉयर के अंडर से रह के कुछ नया करते हैं तो वो रिजिड होते हैं कि यार हमारे बराबर काम करेगा, बट उन्हें प्रमोट किया। हाँ, एक होता है कि भाई यार ये हमारे बराबर कैसे काम करेगा। बोले कि कोई भी नीड हो, आई एम विद यू। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आज वो है नहीं इस दुनिया में, ये बहुत अच्छी बात है। आप उन्हें याद कर रहे हैं और वो इंसान याद करने लायक भी है जिन्होंने आपको प्रमोट किया। एक बीच में मैं इंटरप्रेसर कि आपका जब सक्सेस होता है तो कोई एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। ये भी एक नैरेटिव है कि साहब मेरे मदर की वजह से या मेरे टीचर या वाइफ, मुझे तो बहुत सारे लोग होते हैं। जी जी जी। आपका कुछ स्पिरिचुअल टीचर होते हैं आपके, कुछ प्रोफेशनल घर में कोई होता है, माँ वाइफ बच्चे, कोई भी हो सकता है वो जी। जो भी कुछ होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। और मुझे, हालांकि लोग कह रहे हैं कि आप सक्सेस हो, मुझे लगता नहीं कि मैं सक्सेस हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। समाज की परिभाषाओं में मैं बताऊँ आपको, समाज अपनी परिभाषाएं खुद गढ़ता है सक्सेसफुल होने की।
और सक्सेसफुल होने की परिभाषाओं में अगर आपका वत्सल ग्रुप प्रसिद्ध है, काम कर रहा है, इतना सारा अच्छा काम कर रहा है, तो सामाजिक दृष्टि से जो हम देखते हैं तो उसे सफलता माना जाता है। ये सही है गलत, हम इस बहस में नहीं पड़ते। हाँ सर, डेफिनेटली, क्योंकि अगर नहीं होता तो आप यहाँ मुझसे बात नहीं कर रहे होते। तो निश्चित तौर पे कुछ तो है। नहीं सर, वो तो है, वो ठीक है, बट वो ये आपकी विनम्रता है। आई अप्रिशिएट योर ह्यूमिलिटी। आई अप्रिशिएट कि मैं आप अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं कि, और दिखा नहीं रहे, आप विनम्र हैं, आप विनम्र हैं और कह रहे हैं कि भाई ये मैं अपने आप को सफल नहीं मानता, मैं तो काम कर रहा हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है। फिर कैसे वत्सल ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई? सर शुरू में काम किया तो मैं देख रहा था कि कहीं पे मकानों का इशू है, क्वालिटी को लेकर इशू है जी, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही, या कुछ प्रोजेक्ट बन भी रहे हैं तो ऐसी जगह बन रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचना, कम्युनिकेट करना थोड़ा सा टफ मुश्किल था। बना दिया आपने, अच्छा कर दिया, लेकिन मेरे पास कार हो सकती है, पर मेरा कोई रिलेटिव उसके पास में कार हो जरूरी नहीं है। वो बस, टेम्पो, किसी भी वे में आ सकता है वो, तो वो वहाँ तक नहीं होगा तो वो सोचेगा 3 बार कि मैं यहाँ मकान लूँ या ना लूँ। नहीं, आपका गेस्ट आने का सोचेगा, गेस्ट भी सोचेगा कि 500 रुपये कैब का लेंगे यार, जाऊँ या नहीं जाऊँ। और जब तक आपके घर में गेस्ट नहीं आ रहे तो घर नहीं है, तो फिर तो सर वो होटल है। फिर क्या है, फिर तो एक रूम है खाली रहने के लिए। तो आदमी को एक 15x15 का रूम चाहिए, और क्या, आपका 5000 स्क्वायर फीट का हो या 1000 स्क्वायर फीट का 10,000 रुपये का। ये मुझे कल आपने बहुत बढ़िया बात कही। कल जब मैं आ रहा था, ये आपकी बात से मिलती जुलती बात मैं बता रहा हूँ, मुझे लगा ये बात सुनानी चाहिए, इसलिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई भले ही 5000 स्क्वायर फीट हो, 10,000, आपको तो वो इतना सही कमरा चाहिए। कल एक बड़े परफ्यूम के जिसको कहते हैं, एक होता है ड्रेस डिज़ाइनर, वो डिज़ाइनर, परफ्यूम के भी डिज़ाइनर्स हुआ करते हैं, तो एक बड़े परफ्यूम डिज़ाइनर मेरे साथ फ्लाइट में थे और वो और उनकी पत्नी बैठे हुए थे। हमारी कई बातों पर चर्चा हुई, बिग ब्रांड। तो उनकी पत्नी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि आज साउथ बॉम्बे में हमारे 8 बेडरूम का बड़ा सा फ्लैट है। साउथ बॉम्बे में 8 बेडरूम मतलब बहुत बड़ी चीज़। करेक्ट। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं एक बेडरूम में रहती हूँ और बाकी 7 बेडरूम में मेरा ईगो रहता है। सर परफेक्ट है ये, इससे बढ़िया उदाहरण मैंने नहीं सुना। आई एम एग्री विद हर सर, 100%। इससे बढ़िया उदाहरण मैंने नहीं सुना कि एक्चुअली तो आपका ईगो है कि मेरे पास 8 है, 9 है, 10 है, रहना तो एक ही कमरे में है, लेकिन उसे घर को घर कैसे बनाना, शायद आपने ये सोचा। तो वो लोग आएंगे तो मुझे लगा कि अपन टाइम में डिलीवरी करें जी। अच्छा सर, क्या है, घर कोई लेता है। आज आपने भी जब एक मुकाम पे गए होंगे तो पहले आपने घर लिया होगा जी। आदमी अपना ब्रेड बटर पूरा करने के बाद में सबसे पहले घर लेता है, उसका बजट जो भी हो सकता है वो जी। और जब वो घर लेता है, हमारे कहावत है गाँव में कि आप घर लेते हो और बेटे की शादी करते हो तो आप अपनी सारी कैपेसिटी को एक्सटेंड कर देते हो। एक्सटेंड कर दो निश्चित तौर पे। अगर घर 10 लाख का बेटा 15 का लोगे, शादी में 20 करने तो 30 खर्च करो। ये एक नैरेटिव है, इफेक्ट है, ये हमारे समाज में इफेक्ट है, निश्चित है। तो जब आदमी घर लेता है, ऐसे 50 लाख का घर ले रहा है आदमी तो 30 लाख का लोन लेता है, 5-10 लाख वो ब्रदर से या ब्रदर लोग इधर उधर से अरेंज करता है, कुछ उसकी सेविंग होती है। अब वो करके दे दिया, 20 ईयर्स की उसकी EMI है, 3 साल बाद में लगा कि यार सीलन आ रही है उस मकान में, क्रैक आ रहा है या टाइम पे मिल नहीं पा रहा। सर वो, क्योंकि मैं उस निकला हूँ, उस रूट से निकला हूँ, तो आदमी को बड़ा बुरा फील होता है कि मुझे ठग ले गया मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये मेरे को लगा कि इसको अपने को थोड़ा ठीक करना चाहिए, यहाँ अपने को काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप बिल्डर तो बन गए, कोई भी बिल्डर चाहता नहीं कि प्रोजेक्ट ख़राब हो। लोग सोचते हैं बिल्डर का प्रोजेक्ट बेकार है, बिल्डर कभी नहीं चाहता। प्रॉब्लम क्या है कि वो टाइम नहीं दे पा रहा तो, या वो टेक्निकली उसको पता नहीं है कि स्टील कैसे बांधते हैं, टेक्निकल टर्म्स में उसको पता नहीं है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पैसों के रोटेशन की वजह से भी प्रॉब्लम डिले होने लगते हैं लोगों के प्रोजेक्ट्स। नहीं सर, डिले हो सकता है, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं। अगर या कई बिल्डर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई इस बजट में यही क्वालिटी मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता जी। आपको सीमेंट जो लगाना है, आप क्योरिंग उस पर नहीं हो रही, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि क्वालिटी खराब निकलती है? सर वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो लोग खुद जाते ही नहीं है, खुद मॉनिटर नहीं करते हो, या टेक्निकल चीज़ नहीं मालूम जी। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि स्टील कैसे बांधना है, तो जो उनके एम्प्लॉयज ने बता दिया वो मान लिया। उन्होंने बहुत प्रोफेशनल इंजीनियर्स रखे हुए हैं जी, लेकिन वो जब तक आप खुद लगोगे नहीं। अभी मेरे पास में फ़ोन आया था प्रियंक जी का इस मीटिंग के लिए, तो मैं साइट पे था सर। अच्छा। एक छत कास्ट हो रही है तो मैं पर्सनली चेक करा था उसको, आज भी मैं सारी छतों को पर्सनली चेक करता हूँ, आरसीसी ठीक हुई है कि नहीं। हाँ, सब कुछ एज पर नॉर्म्स है या नहीं है जी। वो आज भी मेरा सेक्टर में जाना है तो जाना है।
वंस इन वीक मुझे जाना है, ट्वाइस ए वीक जाना है। जैसे हर प्रोजेक्ट पे जाते हर हैं? प्रोजेक्ट पे जाता अभी वत्सल के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? है सर। राइट नाउ 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने। 12 प्रोजेक्ट। और हर प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स? सर हम लोग शहर में बनाते हैं एक्चुअली। अच्छा। शहर में आपको 15 यूनिट, 24 यूनिट, 20 यूनिट ऐसे ही बनते हैं। क्योंकि बहुत ऊंचाई की बिल्डिंग्स नहीं होती, ऊंचाई नहीं मिलती, FSI नहीं मिलता होगा। ज्यादा बड़े प्लॉट्स होते नहीं है। जी जी तो जी। अपना लाल कोठी जयपुर शहर का जयपुर शहर में जो आप बनाते हैं, और वत्सल के नाम से धड़ाधड़ बिक जाते हैं वो। हाँ सर, आशीर्वाद आपका। नहीं, आशीर्वाद तो ऊपर वाले का। मतलब जिस दिन अपन बोलते हैं कि आज प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो 2-3-4 डेज में अपन निकाल लेते हैं। आप तो यानी आपको बेचने का तो कोई टेंशन है ही नहीं। वही तो बेचने का टेंशन नहीं है, तो आप अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं कि इसको अच्छा कैसे बनाने बनाया के जाए। लिए। वो इसलिए हो रहा है कि बनाने में अपन ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, और मतलब सारी चीजें रिलेटेड है। सेल आफ्टर सर्विस बनाने के दौरान भी कई बार कुछ चीजें रह जाती हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी बिल्डर के मुंह से कि सर्विस आफ्टर सेल्स। मतलब टेलीविजन में मैंने सुना, कंप्यूटर में सुना, लेकिन फ्लैट में सर्विस आफ्टर सेल्स पहली बार सुना है। बड़ी कमाल की चीज है। ये सर हम इस पे फोकस पूरा करते हैं। ये मैं कहता हूँ आपके शायद वत्सल ग्रुप की ये खासियत होनी चाहिए, आपको इसी को प्रमोट करना चाहिए। जो मैंने लाइन आपको कही है, थैंक यू सो मच। आपको इसे प्रमोट कीजिए कि आप दुनिया में हर चीज में सर्विस आफ्टर सेल्स सुनेंगे, लेकिन बिल्डर के लिए आप फ्लैट में नहीं सुनेंगे, और वत्सल वो दे रहा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सर हमारे पास में एक कोर टीम है जी, जो सिर्फ इसी पे वर्क करती है। वो ये देखती है कि कहीं कुछ इशू हो रहा है तो, क्योंकि मेरा क्लाइंट रिपीटेड है। वो एक फ्लैट लेता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेता होगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपने दोस्त परिवार के लिए, हर आदमी चाहता है कि मैं जहाँ रहूँ मेरे आसपास के लोग भी वहीं रहें। यस, ह्यूमन नेचर है। वन सेटिस्फाइड कस्टमर गेट्स 10। गेट्स 10। तो वही कस्टमर है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया। वत्सल ग्रुप के ललित कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करने का। आखिरी 1-2 मिनट हमारे पास है गुप्ता जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब क्या मुकाम तय किया आपने अगला? सर मुकाम ये तय किया है कि एक बार जयपुर में नंबर 1 बन जाए जी, उसके बाद में सोचें। हाँ, कितना नंबर 1 बनने में कितनी दूरी बाकी है? सर नंबर 1 बनने में मैंने बताया ना कि मेरे को एक बार्स है, मतलब मेरे को स्पीड लेनी है लेकिन एथिक्स वैल्यू के साथ में लेना। तो टाइम लग जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो नंबर 1 में कितने फ्लैट जो बेचता है वो नंबर 1 है जयपुर में? कितनी यूनिट? सर यूनिट से फर्क नहीं है, फिर टर्नओवर से या ब्रांड से या आपके ब्रांड गुडविल से? ब्रांड वाइज, गुडविल वाइज। वो बड़ी चीज है। जी जी। तो उस नंबर 1 का तो कोई नंबर नहीं होता है, वो ब्रांड और गुडविल तो लोगों के दिमाग में और जहन में होती है। आप उस तरीके से बनना चाहते हैं कि भाई वत्सल नाम आ गया तो मतलब सब कुछ हाँ, ठीक मतलब है। एक बार अभी आज पेपर में आया था कि DLF ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जी, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई है, जैसे आईफोन के लिए लोग रात को लाइन लगाते हैं, आज ही पेपर में आया है। अच्छा, तो उस पे इंटरेस्टिंग है ये। लाइन लगी हुई है? उस पे लाइन लगी हुई है। 3 डेज में माल सोल्ड आउट हो गया। कहाँ आया? गुड़गांव में? गुड़गांव में। हाँ, गुड़गांव में प्रोजेक्ट है। पेपर न्यूज़पेपर जयपुर का था, वो कहाँ का पब्लिश हुआ है मुझे पता नहीं है। उसके लिए लाइन एक लोग बुक करा रहे हैं। 3 डेज में कंप्लीट सोल्ड आउट हो गया। यानी इससे तो ज़्यादा तक मार्केट में डिमांड तो बहुत है। सर डिमांड तो है 100%। आफ्टर कोविड तो मतलब डिमांड है। आप मुझे कारण बता सकते हैं मेरी पर्सनल नॉलेज के लिए, आफ्टर कोविड डिमांड क्या इसलिए बढ़ी कि लोगों को लगा कि भाई अपना घर हो, छत हो तो दिक्कत नहीं होगी? सर इसमें आपने बड़ा सही पूछा, जो मैं चाहूँगा कि लोग सुने। जी, जब भी अपन घर के बारे में बात करते हैं तो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप होता है कि साहब नॉर्मली जयपुर में रेजिडेंशियल रेंट होता है 25%। आपका 1 करोड़ का घर है तो 25,000 रेंट पे मिल जाएगा। जी, इट कैन बी 20, इट कैन बी 30 अप्रोक्सीमेटली। तो कहते हैं साहब 1 करोड़ रुपए का मेरा ब्याज आएगा, 7%, 6% जितना भी हुआ, 10%, तो मैं क्यों उसको लेके किराए पे दूंगा? किराए पे नहीं, किराए पे क्यों, मतलब किराए पे ले लूंगा मैं। हाँ, देखो, सही मैं बात क्यों है। खरीदूंगा उसको? दोनों चीजें हैं। एक ये टाइप के लोग होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका घर आपकी LIC पॉलिसी है। जब आप LIC पॉलिसी कराते हो तो आप उसमें रिटर्न का नहीं सोचते, आप ये सोचते हो कि भला वो काम नहीं आएगी मेरे। हम वो इसलिए कराते हैं कि अगर कुछ हो गया तो पीछे से फाइनेंशियल किसी को बर्डन नहीं रहेगा। तो आपका घर वो आपका है सर। किराए के घर में वो फील कभी आ ही नहीं सकता जो घर में आएगा। सुरक्षा का अभाव नहीं सुरक्षा का है, और फिर सेटिस्फेक्शन हाँ, और फिर उसके बाद में कहीं कुछ हो गया आपको तो आपके वाइफ, आपके बच्चे, उनको निकालने के लिए छत है उनके पास में। उनको ये नहीं देखना कि हम कहाँ जाएंगे, जो हम लोगों ने झेला है। बाकी बेसिक, हाँ, आप लोगों ने अपने बचपन में जो झेला, क्योंकि आप रेंट पे हो, आपको कुछ हो गया अर्निंग मेंबर को, 3 महीने किराया नहीं पे करेंगे पीछे वाले, फिर कहाँ जाएंगे वो। बहुत बढ़िया बात कही ललित कुमार गुप्ता जी ने। आपसे बात करके मुझे बड़ा मजा आया। सिर्फ आखिरी एक सवाल जिसका एक शब्द में अगर आप जवाब देना चाहें तो, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग प्रेरणा मिलती है, फिर भी किसी एक आदमी को अगर आप चाहें कि जिनकी वजह से आप मानते हैं कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनका है? सर 2 लोग बोलना चाहूँगा। हाँ, तो 2 बोलिए। मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं जी, श्री नारायण दास जी महाराज, और मेरी मदर। आपकी माँ और आपके गुरु। गुरु जी।
क्या बात है। तो ललित कुमार गुप्ता जी से बात करके हमें बड़ा आनंद आया। एक ऐसा बच्चा जिसके पास पिता का साया नहीं था, लेकिन उन्होंने तरक्की की, कॉमर्स ग्रेजुएट हुए, एमबीए किया, 8,000 रुपये की नौकरी की, लेकिन अपना ग्रुप खोला। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि वो नंबर 1 बने, नॉट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ गुडविल एंड ब्रांडिंग, कि उनका नाम आए तो लोग कहें कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये नाम है तो काम ठीक होगा। ऐसे ही लोगों से हम मिलते रहेंगे 94.3 माय एफएम जियो दिल से के इस कार्यक्रम कहानी जज्बे की सीजन 2 में, मेरे यानी कि शैलेश लोढ़ा के साथ।